हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस के क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मतलब कि वाइवा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है। सो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सारे क्वेश्चन आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? व्हेन वी पुट अवर सेविंग्स इन अ बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, द सेविंग्स आर नॉट ओनली सेफ बट ऑल्सो दे ग्रो। द एक्ट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जब भी हम अपनी कोई सेविंग्स, हमारे जो पैसे होते हैं बैंक में रखते हैं, तो वो एक तरह से खाली हम रखते नहीं हैं, उसमें ग्रोथ भी होती है। कहने का मतलब है हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, पैसा और बढ़ता भी है, तो उस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट व्हेन द सेविंग्स आर मेड टू ग्रो। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी सेविंग्स, हमारे जो बचे हुए जो हमारे पैसे हमने बैंक में रखे हैं, ठीक है, वो अगर ग्रो करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैंक में तो पैसे रखते ही हैं, तो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो कहने का मतलब है जो हमारी सेविंग है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, उसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन पूछी गई है। आंसर है हेल्थ कैन बी डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इंटरनल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़। हेल्थ का मतलब है, WHO के हिसाब से यहाँ पे बोला जाता है कि हेल्थ का मतलब है कि एक इंसान जो फिजिकली, मेंटली, अंदर से बाहर से, दिखने में, और साथ ही साथ सोशल वेलबींग का मतलब है कि दूसरों से बातचीत करना, मिलजुल के रहना, हंसी मजाक वाला इंसान हो, हर तरीके से फिट हो और माइनर सी भी उसके अंदर बीमारी ना हो, किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम ना हो, तो वो इंसान हेल्दी कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से वो फिट हो, कोई भी टेंशन ना हो उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ ग्रे क्लोथ्स। ग्रे क्लोथ्स क्या होते हैं? ग्रे क्लोथ्स बेसिकली गंदे कपड़ों को बोला जाता है। तो द फैब्रिक दैट कम्स फ्रॉम लूम इज़ जनरली रफ। तो वो फैब्रिक जो कि गंदे, जैसे गंदे कपड़े होते हैं तो हम टच करते हैं, थोड़े रफ से होते हैं ना, कड़क से, और उस पर बहुत सारे स्टेन्स, धब्बे वगैरह लगे होते हैं। तो जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं उनको हम ग्रे क्लोथ्स कहते हैं। द फैब्रिक दैट कम्स फ्रॉम द लूम इज़ जनरली रफ टू फील डर्टी विद स्टेन्स एंड इज नोन एज ग्रे क्लोथ्स। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन बाय हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का क्या मतलब है? आंसर है हाउस कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग अ हाउस ऑन अ डेली और लॉन्ग टर्म बेसिस और लुकिंग आफ्टर इट्स क्लीनलीनेस, टाइडीनेस, अपकीप एंड स्मूथ रनिंग। सो हाउस कीपिंग का मतलब है कि घर को मेंटेन करके रखना। एक तो होता है डेली बेसिस पे सफाई करना, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। डेली बेसिस में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है, देखो हम रोज़ अपने घर में झाड़ू पोछा और थोड़ा जो घर फैला रहता है उसे साफ़ करना, हल्की फुल्की डस्टिंग करना, ये सब तो हम लोग डेली करते ही हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस का मतलब हो गया जैसे कोई फेस्टिवल आता है, कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है घर में, तो हम जैसे पर्दे वगैरह चेंज करते हैं, बेड और थोड़ा हम सोफ़ा वगैरह नया कवर चढ़ाते हैं, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस है। मतलब कि वो चीज़ हम डेली नहीं करते, ना हम डेली पर्दा बदलते हैं, ना हम डेली सोफ़ा कवर बदलते हैं, ना डेली बेडशीट्स बदलते हैं। तो ये जो है हमारे लॉन्ग टर्म बेसिस में आता है। तो वही चीज़ है जैसे घर की सफाई सुथराई करना, क्लीनलीनेस, घर सही से दिखे, सारी चीज़ें सब कुछ सेटल रहें, और स्मूथ रनिंग मतलब घर जो है अच्छे तरीके से चलता रहे, उसको हम हाउस कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मेन बाय डस्ट। डस्ट क्या होता है? आंसर है डस्ट कलेक्टिवली रेफर्स टू द लूज पार्टिकल्स विच आर वेरी ईजिली मूव्ड बाय एयर एंड सेटल ऑन एनी सर्फेस। द डस्ट इज़ ईजिली रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ ड्राई क्लॉथ। तो डस्ट क्या होती है? डस्ट हमारे घर में आती है ना, धूल जो होती है, धूल को हम डस्ट कहते हैं। तो धूल क्या है? कुछ लूज़ पार्टिकल्स होती हैं जो कि हवा से जो है हर जगह मूव कर सकती है और किसी भी सरफेस पे जा कर के वो बैठ सकती है, जैसे फ्रिज पे, टेबल पे, टीवी पे। तो हर जगह जो है क्या हल्की हल्की डस्ट रहती है। फिर वो क्या करते हैं हम ड्राई क्लॉथ से जो उसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट होता है डर्ट। तो अगर एग्जाम में आप लोग का डस्ट एंड डर्ट में डिफरेंस पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। डस्ट मैंने अभी आप लोग को बता दिया। डर्ट का क्या मतलब है? डर्ट रेफर्स टू द डस्ट विच इज़ स्टिक ऑन एनी सर्फेस विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड ग्रीस। एविडेंटली इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एज कम्पेयर टू डस्ट। Dirt cannot be removed with the help of a dry cloth. Instead, it has to be removed either with a detergent or any other cleaning agent.
तो देखो डर्ट आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप लोग किचन में जाओ ना तो डब्बों पे आप लोगों ने देखी होगी चिपचिपी सी जो गंदगी चिपकी होती है ना, उसको हम डर्ट कहते हैं। तो वो क्या है, अगर हम सूखे कपड़े से झटक के साफ़ करेंगे तो वो साफ़ नहीं होगी। उसके में क्या करना पड़ता है, हमें डिटर्जेंट का, साबुन का इस्तेमाल करके फिर उसे रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। सो दैट इज़ कॉल्ड डर्ट। डस्ट जो होती है लूज़ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में होते हैं और किसी भी सरफेस पे बैठ जाते हैं, उसको हम सूखे कपड़े से झटकते हैं, वो साफ़ हो जाता है। जस्ट उसका अपोजिट है डर्ट, जो कि आप लोग एग्जाम्पल अपने किचन में भी जाकर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द मेथड ऑफ क्लीनिंग। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स पूछे हैं सफाई करने के। आंसर है मेथड ऑफ क्लीनिंग आर डस्टिंग। ठीक है, बताइए हमें। शेकिंग एंड बीटिंग मतलब कपड़े जैसे हम शेक करके बीट करके धोते हैं। स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना। मॉपिंग मतलब पोछा लगाना। वॉशिंग मतलब कि वॉश करना, धोना। एंड पॉलिशिंग मतलब कोई भी चीज़ को चमकाना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्लीनिंग मेथड्स हैं जो कि हम अपने घर में अप्लाई करते हैं और उसकी मदद से घर की सफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब कि खर्चे करना। एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंड ऑन बाइंग। कोई भी चीज़ खरीदने में जो हम पैसे स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, जैसे कोई गुड्स खरीदने, कोई सामान खरीदना है या किसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चीज़ में पैसे खर्च करना। ठीक है, कोई सामान लेने में, कुछ बाय करने में पैसे खर्च करना, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक शब्द में बोलूँ तो खर्चों को ही एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट फॉर इंपॉर्टेंट वार्निंग टू बी केप्ट इन माइंड वाइल अटेम्प्टिंग एन इलेक्ट्रिकल रिपेयर वर्क। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिकल वर्क करते हो, काम करते हो, तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर है 4 इंपॉर्टेंट वार्निंग्स। वार्निंग्स क्या क्या है, पहला है ऑलवेज वियर रबर स्लीपर्स। रबर वाली चप्पल पहनो हमेशा कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करने से पहले। सेकेंड, ऑलवेज टू ड्राई हैंड्स कम्प्लीटली। अपना हाथ पैर सब कुछ एकदम सूखा बदन होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी आप लोग का पैर या हाथ गीला नहीं होना चाहिए। थर्ड है ऑलवेज टू कीप अ वुलन ब्लैंकेट हैंडी। तो जो आप लोगों का वुलन ब्लैंकेट होता है ना, ऐसी जगह रखो कि अगर कल को अगर इन केस कोई दिक्कत आ जाती है तो अपना वुलन ब्लैंकेट लेकर के आप उससे मदद लेके आग वगैरह बुझा सको। फोर्थ है हमारा ऑलवेज टू डिस्कनेक्ट द मेन सप्लाई, अनप्लग द अप्लाइंसेस। कहने का मतलब है घर का जो, अगर हम कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो मेन सप्लाई हमेशा बंद कर देना चाहिए काम करने से पहले। कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें टच करने से पहले हमारा जो मेन सप्लाई होता है ना घर का, वो सारा ऑफ कर देना चाहिए। तब जो काम हमें करना है वो करके देन हम वापस से उसे ऑन कर सकते हैं। ऑन करके कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो रिस्क ज़्यादा होता है कोई ना कोई ट्रेजेडी का। अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर होम वेल अरेंज्ड। हमारे लिए ज़रूरी क्यों है कि हम अपना घर अरेंज करके अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हर एक चीज़ सेटल करके रखें। आंसर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर हाउस क्लीन, ब्यूटीफुल एंड वेल अरेंज्ड बिसाइड सो दैट इट मे बी मोर कंफर्टेबल ऑल्सो। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अपना घर हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एक तो हमारे हाइजीन के हिसाब से भी सही है, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम एक दूसरी चीज़ हम कंफर्टेबल रहेंगे, हमारी चीज़ें जगह पे होंगी। फॉर एग्जांपल सोफ़ा है, सोफ़ा पे अगर सारे सामान इधर उधर के पड़े हुए हैं तो हमें बैठने में भी दिक्कत होगी। फिर जब हमें सामान की ज़रूरत होगी तो सामान भी हमें नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपना घर, अपने घर के सामानों को हमें सेटल करके रखना चाहिए ताकि हम कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। और अगर हमारे घर में इन केस कोई मेहमान अचानक आ जाता है तो एम्बैरसिंग मोमेंट भी वो ना हो। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मेन बाय एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का क्या मतलब होता है। एम्ब्रॉयडरी मीन्स द आर्ट ऑफ creating decorative effects on the surface of a fabric using design and stitches made with the help of needle and thread। तो एम्ब्रॉयडरी का मतलब हमें पता है, जैसे हमारे सूट्स में, दुपट्टों में और हर चीज़ों में जो हम डिज़ाइंस बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसे हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। कैसे करते हैं, निडल होता है, धागा होता है, सुई होती है, उसकी मदद से जो अलग अलग डिज़ाइन, फ्लावर्स, कुछ ना कुछ हम जो है अपने ड्रेसेस पे, फैब्रिक पे बनाते हैं, तो उसको हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। दुपट्टे वगैरह में नहीं, हमारे डिज़ाइंस बने हुए होते हैं एम्ब्रॉयडरी के, तो वो सब हमारी एम्ब्रॉयडरी होती है। अलग अलग डिज़ाइंस क्रिएट करना फैब्रिक पर, डेकोरेट करना, एक डेकोरेटिव इफेक्ट डालना फैब्रिक पे, किसकी मदद से, निडल एंड थ्रेड की मदद से। तो यहाँ पे फाइनली आप लोग के सारे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 2 तरीके से हो सकता है, या तो ओरली पूछा जाएगा या फिर आप लोग को रिटन में, मतलब एक तरह से लिखने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो
आप लोग को दूसरी चीज़ ये ज़रूरी मुझे बताना था कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आप लोग को लेकर नहीं जाना है। जैसे आप लोग जाते हैं वैसे ही जाइएगा, जैसे नॉर्मली आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम में जाते हो। अपना बेसिक सारा सामान, हॉल टिकट, आई कार्ड, पेन, पेंसिल और जितने भी मटेरियल्स आप लोग के होते हैं वो सब कुछ लेकर जाना है। एक्स्ट्रा होम साइंस में कुछ भी डिश वगैरह बना कर लेके जाना, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन सेकेंड केस में ये कि अगर आप लोग के स्टडी सेंटर वालों ने बोला है कि आप लोग को बनाकर या ये चीज़ करके लेकर आना है, तब आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, तब मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई भी स्टडी सेंटर ने आपसे नहीं ऐसा कुछ बोला है तो आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एंड ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और वैसे अगर मैं बताऊँ तो आप लोग का जो होम साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बहुत टफ नहीं होता, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आप लोग से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो रिटन में दिया जाए आप लोग को या फिर ओरली पूछा जाए, ठीक है। तो बस आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम रिटन में भी हो सकता है, ओरली भी पूछा जा सकता है। बाकी अगर आप लोग को इसी तरह से और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप लोग अपना सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम एंड अपनी क्लास, ये तीनों चीज़ जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। और वैसे मैं थ्योरी एग्जाम के लिए भी सारे वीडियोस लगातार लेकर आ रही हूँ, तो सारे वीडियोस आप लोग देख करके अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हुए तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोग को मेरी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना है तो इस दिए गए नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग आराम से आइए, क्लासेस ज्वाइन करिए, इसके आगे का सारा प्रोसीजर आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोग अपने चैनल की मदद से भी जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सो इस चैनल पर आप लोगों को सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगी, चाहे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो एनआईएस बोर्ड की तरफ से, या आप लोग का हॉल टिकट हो, या बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, या आप लोग का चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो किसी सब्जेक्ट का, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एवरीथिंग आप लोग को सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा। तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग इस चैनल की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।